क्या हो अगर वो रक्षक, जिसे तुम हीरो समझते थे, अचानक दुनिया का सबसे बड़ा खतरा बन जाए? जब दो टाइटन्स आमने सामने आते हैं, तब सिर्फ जमीन नहीं कांपती, इंसानियत भी हिल जाती है। तो चलिए जानते हैं इस कहानी का वो राज जो आज भी छुपा हुआ है। तो फिल्म की शुरुआत होती है 5 साल पुराने एक महायुद्ध से, जहां दो महाशक्तिशाली टाइटन्स गॉडजिला और कॉन्ग आमने सामने आ गए थे। इस युद्ध में गॉडजिला ने कॉन्ग को हरा तो दिया, लेकिन फिर वो समंदर की गहराइयों में गुम हो गया और उस दिन के बाद से गॉडजिला का कोई नामो निशान नहीं मिला। अब कहानी 5 साल आगे बढ़ती है। हमें एक लोकेशन दिखाई जाती है जिसका नाम है होलो अर्थ स्टेशन, यानी कॉन्ग का असली घर। यहां पर अब कॉन्ग का साइज पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका है। कॉन्ग की सुबह होती है, वो उठता है और अपने अंदाज में पानी के बीच मस्ती करता है। लेकिन यहां हमें एक प्यारी सी बच्ची भी दिखाई जाती है जो कॉन्ग की सबसे करीबी दोस्त है। कॉन्ग उस बच्ची की हर बात मानता है, मगर खास बात यह है कि वो बच्ची न तो सुन सकती है और न ही बोल सकती है। इस पल की मासूमियत के बीच अचानक कॉन्ग का गुस्सा सामने आता है। वो एक ट्री को हवा में फेंकता है और एनर्जी वॉल को तोड़ देता है। अब हमें असली सच्चाई पता चलती है कि कॉन्ग को इस टाउन में कैद रखा गया था ताकि वो गॉडजिला के संपर्क में न आए, क्योंकि इन दोनों टाइटन्स को एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास होता है और अगर ये फिर से आमने सामने आ गए तो दुनिया का क्या होगा, कोई नहीं जानता। अब क्योंकि कॉन्ग का साइज बहुत बढ़ चुका है, फैसला लिया जाता है कि उसे कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। कहानी में अब आता है एक नया किरदार, एक लड़का जो एक हाईटेक कंपनी में हैकर है। ये कंपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर काम करती है, जैसे मशीन बोर्ड्स, हाइपर सिस्टम्स वगैरह। लेकिन उस हैकर को अपनी ही कंपनी पर शक होता है। उसे लगता है कि कंपनी कुछ ऐसा बना रही है जो बनाया ही नहीं जाना चाहिए। इसलिए वो कंपनी के सिस्टम को हैक करता है और फिर एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। कंपनी किसी बड़े ऑब्जेक्ट को हांगकांग शिफ्ट कर रही है, लेकिन तभी एक भयानक अलार्म बजता है और यह होता है गॉडजिला अलर्ट। अब समंदर से एक विशालकाय जीव बाहर निकलता है। गॉडजिला वापस आ चुका है, लेकिन इस बार कुछ अलग है। वो सब कुछ तोड़ने मिटाने लगता है। लोग हैरान हैं, क्योंकि गॉडजिला तो हमेशा इंसानों का रक्षक रहा है। फिर वो अब ये सब क्यों कर रहा है? यहां हमें पता चलता है कि गॉडजिला के पास एक खतरनाक ताकत है, न्यूक्लियर एनर्जी। वो उसी पावर का इस्तेमाल करता है और पूरी कंपनी को तहस नहस कर देता है। अब ये न्यूज पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। गॉडजिला वापस आ गया है, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं रहा। कंपनी का ओनर सबको भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि हम एक ऐसी डिवाइस बना रहे हैं जो गॉडजिला का मुकाबला कर सकती है। इस न्यूज को देखती है एक लड़की, मैडिसन। लेकिन मैडिसन को यकीन नहीं होता, क्योंकि वो गॉडजिला को बहुत अच्छे से जानती है। उसका मानना है कि गॉडजिला कभी भी इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो अपने पिता से बात करती है, उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि गॉडजिला के साथ जरूर कुछ गड़बड़ हुई है, मगर उसके पापा उसे समझाते हैं, बेटा, टाइटन्स भी इंसानों की तरह है, उनका मूड भी बदल सकता है। मैडिसन इस बात से संतुष्ट नहीं होती और वो उस हैकर की ऑनलाइन ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनती है, जिसमें वो गॉडजिला के बारे में बातें कर रहा होता है। अब मैडिसन फैसला करती है कि वो खुद जाकर उस हैकर से मिलेगी और असली सच्चाई सामने लाएगी। इसके बाद कहानी में आता है कंपनी का ओनर, एक सीनियर डॉक्टर नेथन लिंड, जो कि एक वैज्ञानिक भी है। ओनर डॉक्टर नेथन को बताता है कि तुम्हारा होलो अर्थ वाला कॉन्सेप्ट पूरी तरह से सही था। असल में वही जगह है जहां टाइटन्स जन्म लेते हैं। डॉक्टर नेथन ने एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने दावा किया था कि पृथ्वी के अंदर एक और दुनिया है, होलो अर्थ, जो पूरी तरह से छुपी हुई है और वहां टाइटन्स की ऊर्जा का असली स्रोत मौजूद है। अब कंपनी का मालिक डॉक्टर नेथन को एक और आदमी से मिलवाता है और कहता है कि हमने होलो अर्थ के अंदर एक एनर्जी सोर्स ढूंढ लिया है, लेकिन दिक्कत यह है कि हम नहीं जानते कि होलो अर्थ असल में एग्जिस्ट कहां करता है। माना जाता है कि यह पृथ्वी के नीचे स्थित है
और जैसे हम सूरज से ऊर्जा लेते हैं, वैसे ही टाइटन्स उस होलो अर्थ की एनर्जी से जिंदा रहते हैं। अगर हम इस एनर्जी के सोर्स तक पहुंच गए तो शायद हम गॉडजिला से मुकाबला कर पाएंगे। डॉक्टर नेथन पूछते हैं, लेकिन वहां जाएंगे कैसे? क्योंकि मेरे भाई ने भी पहले कोशिश की थी और उसकी वही मौत हो गई थी। हमें यह भी पता चलता है कि होलो अर्थ में ग्रेविटी नहीं होती, इसलिए हर चीज हवा में तैरती है। इस पर कंपनी का ओनर कहता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने एक एंटी ग्रेविटी कार बनाई है जिससे हम होलो अर्थ तक जा सकते हैं। फिर ओनर कहता है कि हर टाइटन के अंदर एक खास पावर होती है जिससे वो अपने घर को महसूस कर सकता है, इसलिए हमें एक टाइटन की मदद लेनी चाहिए, और वो है कोंग। अब डॉक्टर नेथन अपनी एक पुरानी दोस्त से मिलते हैं जो कि एक डॉक्टर भी है और कोंग की देखरेख भी करती है। नेथन उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें कोंग को उसके असली घर यानी होलो अर्थ भेजना होगा, क्योंकि हम उसे यहां ज्यादा देर तक नहीं रख सकते। अगर वो बाहर निकला तो गॉडजिला उस पर अटैक कर देगा। थोड़ी बहस के बाद फीमेल डॉक्टर मान जाती है, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। फिर वो लोग पूरी आर्मी के साथ कोंग को होलो अर्थ की तरफ ले जाने निकलते हैं। कोंग को चैन से बांधा गया होता है। उसकी दोस्त एक छोटी सी बच्ची इशारों में उसे समझाती है कि वो गुस्से में है क्योंकि उसे बांध रखा गया है। आर्मी का लीडर फीमेल डॉक्टर से कहता है कि हम गॉडजिला के रास्ते से नहीं जाएंगे, हम एक नया रास्ता लेंगे ताकि गॉडजिला को भनक भी न लगे। डॉक्टर भी मान जाती है क्योंकि गॉडजिला और कोंग की पुरानी दुश्मनी है। दोनों खुद को टाइटन्स का राजा मानते हैं। अगर आमने सामने आ गए तो तबाही तय है। अब कहानी में एंट्री होती है मेडिसन की, जो अपने दोस्त के साथ एक हैकर से मिलने जाती है। हैकर उन्हें बताता है कि असल में कंपनी एक बहुत बड़ी चीज बना रही है जिसे हांगकांग शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन ये बात गॉडजिला को पसंद नहीं आती और वो गुस्से में कंपनी पर हमला कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है कोंग वाली शिप पर, जहां अचानक अलार्म बजने लगता है। वो बच्ची डॉक्टर को बताती है कि गॉडजिला आ रहा है। डॉक्टर नेथन कहते हैं कि अब जब गॉडजिला सामने आ ही गया है तो कोंग को आजाद कर देना चाहिए ताकि वो उसका मुकाबला कर सके और हम सबकी जान बचा सके। गॉडजिला एक शिप को तबाह करता हुआ कोंग की तरफ बढ़ रहा होता है। कोंग चिल्लाता है, लेकिन वो तो बंधा हुआ है। आर्मी गॉडजिला पर मिसाइलें चलाती है, लेकिन कोई असर नहीं होता। गॉडजिला हर शिप को तबाह करता जाता है। आखिरकार कोंग की चैनें खोल दी जाती है। फिर होती है टाइटन्स की जबरदस्त भिड़ंत। कोंग गॉडजिला को समुद्र में गिरा देता है और फिर पलटी हुई शिप को सीधा करता है ताकि सबकी जान बचाई जा सके। लेकिन गॉडजिला फिर से उठता है और उस शिप की तरफ बढ़ता है जिसमें वो बच्ची होती है। कोंग एक शिप से दूसरे शिप पर छलांग मारते हुए पहुंचता है और गॉडजिला को एक जोरदार पंच मारता है। दोनों टाइटन्स एक दूसरे को जबरदस्त टक्कर देते हैं। गॉडजिला कोंग को समंदर में गिरा देता है। फिर गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करता है, जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं। लाइट हर तरफ फैल जाती है और हम समझ जाते हैं कि गॉडजिला कितना पावरफुल है। समंदर के अंदर फाइट फिर शुरू होती है। गॉडजिला तो पानी में सांस ले सकता है, लेकिन कोंग नहीं। गॉडजिला कोंग को गहराइयों में ले जाकर मारने की कोशिश करता है। डॉक्टर कहती है, हमें कुछ करना होगा वरना कोंग मर जाएगा। फिर वो लोग समंदर में मिसाइल ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे कोंग अपनी जान बचा पाता है और बाहर निकल आता है। डॉक्टर नेथन ऑर्डर देते हैं, सब कुछ शट डाउन कर दो, सारे इंजन बंद कर दो ताकि गॉडजिला को लगे कि हम मर चुके हैं। और जैसे ही सब कुछ बंद होता है, गॉडजिला उन्हें देखता है और फिर वहां से चला जाता है। फीमेल डॉक्टर कहती है, अगर हम आगे बढ़े तो गॉडजिला फिर से हमें महसूस कर लेगा और हमला कर देगा। तो अब सवाल उठता है, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं और हम कौम को वहां कैसे लेकर जाएंगे? इस पर डॉक्टर नेथन जवाब देते हैं, हम कौम को उड़ाकर वहां ले जाएंगे। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि मेडिसन अपने दोस्तों के साथ उस कंपनी में घुस जाती है, ये पता लगाने के लिए कि आखिर वो कंपनी किस चीज पर काम कर रही है।
तभी गॉडजिला को गुस्सा आ जाता है और वो वहां हमला कर देता है। इस दौरान उन्हें एक बहुत बड़े जानवर के अंडे भी मिलते हैं, लेकिन जैसे ही अंडे मिलते हैं उसी वक्त उनका दरवाजा लॉक हो जाता है। असल में ये पूरा सिस्टम एक मशीन होती है जो उन लोगों को अंडों समेत तेजी से हांगकांग ले जा रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर के जरिए पूरी आर्मी कॉन्ग को होलो अर्थ के पास ले जाने में सफल हो जाती है। वो लोग कॉन्ग से कहते हैं कि वो होलो अर्थ की केव में जाए, लेकिन कॉन्ग मना कर देता है। फिर ये लोग फैसला करते हैं कि उस बच्ची के जरिए कॉन्ग को समझाया जाए, क्योंकि कॉन्ग उसकी कोई बात नहीं टालता था। साथ ही उसे ये भी बताया जाएगा कि वहां उसकी फैमिली है, वहां और भी कॉन्ग जैसे क्रिएचर मौजूद है। ये बात सुनकर कॉन्ग मान जाता है और होलो अर्थ की तरफ जाने को तैयार हो जाता है। कॉन्ग उस केव की ओर बढ़ता है और ये लोग अपनी एंटीग्रेविटी कार से उसके पीछे पीछे जाते हैं। होलो अर्थ एक अलग ही तरह की दुनिया होती है। चूंकि इन लोगों के पास एंटीग्रेविटी कार्स होती हैं, इसलिए उनकी जान बच जाती है। यहाँ कई तरह के मॉन्स्टर्स भी रहते हैं। तभी एक फ्लाइंग मॉन्स्टर इनकी कार पर अटैक कर देता है। वो बच्ची पर भी हमला करने वाला होता है, लेकिन किंग कॉन्ग बीच में आ जाता है। वो उस मॉन्स्टर को पकड़कर मार डालता है और उसका सिर उसके शरीर से अलग कर देता है। इसके बाद कॉन्ग तेजी से आगे बढ़ता है और बाकी सब लोग भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। होलो अर्थ में ग्रेविटी न होने के कारण वहां के पत्थर हवा में उड़ते नजर आते हैं। इसी बीच मेडिसन और उसके दोस्त हांगकांग पहुंचते हैं और उन्हें कंपनी के सीक्रेट वेपन के बारे में पता चलता है। दरअसल इस कंपनी ने गॉडजिला को हराने के लिए एक और गॉडजिला बनाया होता है, जिसका नाम होता है मेगा गॉडजिला। इस मेगा गॉडजिला को कंट्रोल कर रहा होता है वो इंसान, जिसे कंपनी का मालिक डॉक्टर नाथन से मिलवाता है। मेगा गॉडजिला की ताकत टेस्ट करने के लिए वहां एक स्कल क्रॉलर छोड़ा जाता है, जिसे मेगा गॉडजिला मार डालता है। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम होती है। इसे चलाने के लिए और ज्यादा पावर चाहिए थी, और वो पावर सिर्फ होलो अर्थ से ही मिल सकती थी। यही वजह थी कि कंपनी का मालिक उस एनर्जी सोर्स को खोज रहा था, ताकि मेगा गॉडजिला को दोबारा पूरी ताकत से एक्टिवेट किया जा सके। फिर हम देखते हैं कि मेगा गॉडजिला एक्टिवेट हो चुका है। जैसे ही वो चालू होता है, गॉडजिला उसे महसूस कर लेता है और हांगकांग की ओर बढ़ जाता है। होलो अर्थ बेहद खूबसूरत दिखती है। वहां जो एनर्जी सोर्स होता है वो एक पहाड़ के अंदर छिपा होता है। कॉन्ग उस पहाड़ की ओर बढ़ता है, उसका दरवाजा खोलता है और जोर से दहाड़ता है। वहां उसे एक हथियार मिलता है, एक एक्स। ये कोई साधारण एक्स नहीं होती, बल्कि ये गॉडजिला की बॉडी से बनी होती है, जो बेहद ताकतवर होती है। कॉन्ग उस एक्स को लेकर एक जगह बैठ जाता है, जैसे कोई असली किंग बैठा हो। इसी दौरान गॉडजिला हांगकांग पहुंच जाता है और अब वो मेगा गॉडजिला की तरफ बढ़ता है। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। दूसरी तरफ कॉन्ग को एनर्जी सोर्स मिल जाता है और उसे पता चलता है कि ये एनर्जी सोर्स उसकी एक्स को चार्ज कर सकता है। चार्ज होने के बाद एक्स और भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाती है। गॉडजिला को भी ये एहसास हो जाता है कि होलो अर्थ में कोई मौजूद है, और इसी वजह से वो अपनी न्यूक्लियर पावर से जमीन पर हमला करता है, जिससे वो पावर जमीन को फाड़ती हुई कॉन्ग तक पहुंच जाती है। कंपनी की एक महिला ओनर वहां मौजूद लोगों के साथ डील करती है। वो थोड़ी सी एनर्जी लेकर अपनी कंपनी को भेज देती है, ताकि मेगा गॉडजिला को पूरी तरह से एक्टिवेट किया जा सके। हालांकि एक महिला डॉक्टर उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। उसे एहसास होता है कि अब गॉडजिला भी आने वाला है, तो वो भागने लगती है। लेकिन तभी कॉन्ग उसकी कार पकड़कर उसे तबाह कर देता है। कॉन्ग अपनी एक्स लेकर गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि गॉडजिला ने अपनी न्यूक्लियर पावर के जरिए कॉन्ग को चैलेंज किया था। फिर कॉन्ग भागते हुए हांगकांग पहुंचता है। वहां वो गॉडजिला पर अटैक करता है, लेकिन गलती से उसकी एक्स एक बिल्डिंग में फंस जाती है, और इसी मौके का फायदा उठाकर गॉडजिला उसे नीचे गिरा देता है। फिर इन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। गॉडजिला बार बार अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करता है,
ताकि कॉन्ग को हरा सके। लेकिन कॉन्ग हर बार बहादुरी से मुकाबला करता है और खुद को बचा लेता है। फिर कॉन्ग अपनी एक्स से गॉडजिला पर हमला करता है और उसे घायल कर देता है। इससे गॉडजिला को गुस्सा आ जाता है और वो फिर से अपनी ताकत से कॉन्ग को दूर फेंक देता है। लेकिन कॉन्ग अपनी एक्स से उस अटैक को रोक लेता है। दोनों के बीच लंबी लड़ाई होती है। अब क्योंकि गॉडजिला ज्यादा ताकतवर होता है, इसीलिए कॉन्ग हारता हुआ दिखता है। गॉडजिला कॉन्ग को घायल करके जमीन पर पटक देता है और उसके सीने पर पैर रखकर जोर से दहाड़ता है। ये देखकर कॉन्ग भी दहाड़ता है और तभी सवाल उठता है, क्या गॉडजिला अब कॉन्ग को छोड़कर वहां से चला जाएगा? हम देखते हैं कि कंपनी का ओनर उस एनर्जी सोर्स को खोज निकालता है जिससे वो मेगा गॉडजिला को एक्टिवेट कर सके। यही हमें पता चलता है कि मेगा गॉडजिला से न सिर्फ ज्यादा ताकतवर है, बल्कि साइज में भी सबसे बड़ा है। मेगा गॉडजिला जैसे ही एक्टिव होता है, सब कुछ अपने कंट्रोल में लेने लगता है। सबसे पहले वो कंपनी के ओनर को मार देता है और फिर उसके असिस्टेंट को भी खत्म कर देता है। इसके बाद वो दीवार को तोड़ते हुए बाहर निकल आता है। जैसे ही गॉडजिला मेगा गॉडजिला को देखता है, वो तुरंत लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मेगा गॉडजिला बहुत पावरफुल था, इसलिए गॉडजिला धीरे धीरे हारने लगता है। मेगा गॉडजिला को बहुत बुरी तरह पीटता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। वहीं दूसरी ओर मेडिसिन और हैकर मेगा गॉडजिला की पावर को बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मशीन्स कोडेड होती है। दूसरी तरफ हमें कॉन्ग की हालत दिखाई जाती है, जो लड़ाई में बुरी तरह घायल हो चुका होता है। उस बच्ची को जब कॉन्ग की हार्टबीट सुनाई देती है, तो वो सभी को बताती है कि उसकी हार्टबीट धीरे धीरे कम हो रही है। डॉक्टर नेथन कहते हैं कि उसे बचाने के लिए एक जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा। फिर वो लोग एंटी ग्रेविटी कार से कॉन्ग को झटका देते हैं, जिससे कॉन्ग दोबारा होश में आ जाता है। वो बच्ची कॉन्ग से कहती है कि गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा दोस्त है, इसलिए जाओ और उसकी मदद करो। ये सुनते ही कॉन्ग गॉडजिला की मदद के लिए दौड़ पड़ता है। मेगा गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर से गॉडजिला को खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन उसी वक्त कॉन्ग पहुंचता है और उसे बचा लेता है। गॉडजिला तुरंत समझ जाता है कि अब उसे और कॉन्ग को साथ मिलकर लड़ना होगा, लेकिन मेगा गॉडजिला इतना ताकतवर था कि दोनों मिलकर भी उस पर भारी नहीं पड़ पा रहे थे। कॉन्ग को अपनी एक्स नजर आती है, लेकिन दिक्कत यह होती है कि वो चार्ज नहीं होती। फिर भी कॉन्ग उस एक्स से मेगा गॉडजिला पर हमला करता है, लेकिन मेगा गॉडजिला पलटकर कॉन्ग पर अटैक करता है और उसे लगभग मार ही देता है। तभी कुछ ऐसा होता है जो पूरा गेम पलट देता है। चूंकि मशीनें बंद नहीं हो रही थी जिनसे मेगा गॉडजिला की पावर को रोका जा सके, मेडिसिन और हैकर गुस्से में मशीन पर पानी डाल देते हैं। इससे मेगा गॉडजिला थोड़ी देर के लिए डीएक्टिवेट हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर से कॉन्ग की एक्स को चार्ज कर देता है और अब कॉन्ग के पास पूरी ताकत आ जाती है। कॉन्ग पूरी ताकत से मेगा गॉडजिला पर टूट पड़ता है। वो उसके हाथ पांव तोड़ देता है, शरीर के हर हिस्से को अलग कर देता है और आखिर में उसका सिर उखाड़कर दूर फेंक देता है। मेगा गॉडजिला की मौत के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन तभी गॉडजिला फिर से उठता है और कॉन्ग भी अपनी एक्स लेकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। अब क्योंकि दोनों ने एक दूसरे की मदद की थी, इसलिए वो नहीं लड़ते। गॉडजिला वापस समंदर की ओर चला जाता है जहां से वो आया था, जबकि कॉन्ग अब हमेशा के लिए होलो अर्थ में रहने के लिए चला जाता है और वो उस छोटी बच्ची को भी अपने साथ ले जाता है। और इसी के साथ फिल्म का यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।